दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भगवत गीता का सार। जो होना है वह तो होकर रहेगा, होने को कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए अपने शरीर को अच्छे से रखने के लिए अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छा कर्म ही आपको शांति का प्रभाव देता है। इसलिए आज इस वीडियो से सीखेंगे कि होने को कोई टाल नहीं सकता है। जो भगवान लिख देते हैं उसे टाला नहीं जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करें और अच्छे फल की इच्छा रखें। कभी किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश ना करें, किसी के बातों को ध्यानपूर्वक सुनें। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि होने को टाला नहीं जा सकता। जो होना है वो होकर रहेगा। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित ने राजा परीक्षित के बाद उनके लड़के जन्मेजय राजा बने। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा कि जहां आप समर्थ थे भगवान कृष्ण थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज, युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे। फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर व्यास भी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। यह विधि द्वारा निश्चित था जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में भी इतनी सामर्थ्य थी कि वे युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्ता हैं। मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को बताइए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा। विधि का विधान निश्चित नहीं होता है। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तुम महलों में ले आएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुमको मना करूंगा ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम सब करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तुम एक यज्ञ करेगा। मैं तुमको आज ही चेता कर रहा हूँ कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात को काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटनाएं घटित नहीं होंगी। व्यास जी ने कहा, ये सब होगा और अभी आगे सुन। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग होगा और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सकते हो तो रोक लो। वेद व्यास जी की यह बात सुनकर जन्मेजय ने शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होने का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, पर उस दिन उसे असल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर गया और समुद्र तट पर पहुंचा। वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री देखा और स्त्री पर मोहित हुआ। जन्मेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल तो जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। परंतु उसे महलों में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह कर लिया। फिर रानी के कहने से जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राणदंड की सजा दे दी। फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। अब जन्मेजय घबरा गया और तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वेद व्यास जी ने कहा, एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने को और देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का सार बताऊंगा, जिससे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास से सुनना होगा, जिससे तेरा कोढ़ मिट जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरे जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी के बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगा। व्यास जी के कथा आरंभ करी और जब भीम के बल के वे प्रसंग सुनाए
जिसमें भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला, वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तब जन्मेजय ने अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा कि ये कैसे संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझको कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आह्वान किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरा बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की, उतनी मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ, परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। भगवान गीता का सार यह कहता है कि पहले बनती है तकदीरें, फिर बनती है शरीर। कर्म हमेशा हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। यह सब तो मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त बना है। होनी को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन नेक कर्म और ईश्वर नाम जाप से होनी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अर्थात रोग आएंगे परंतु पीड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको भगवत गीता का ये प्रसंग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।